और 2 नंबर कैसा रहेगा ये? नंबर 2, आप जानते हैं कि चंद्रमा का नंबर है। 2 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं, 11 को, 20 को या फिर 29 तारीख को जो पैदा हुए हैं, नंबर 2 से रूल करते हैं। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है, मदरली नंबर है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। और नंबर 2 को हम बोलते हैं कि कोई भी काम ना खुद से अकेले नहीं कर सकते, इनको एक पुश चाहिए, इनको लाइफ में एक सपोर्टर चाहिए। और जब इनको सपोर्टर मिल जाता है तो लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, और वही इनके साथ होने वाला है। आप देखें, नंबर 1 का साल आ रहा है, जहां पर न्यूमरोलॉजी में हम नंबर 2 को रानी की संज्ञा देते हैं, वहीं पर नंबर 1 राजा है। तो इस साल राजा और रानी का मिलन हो रहा है। नंबर 2 को सपोर्ट करने के लिए राजा आए हैं। बड़ा खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा साल रहने वाला है नंबर 2 वालों के लिए। नंबर 2 को रेमेडी के तौर पर करना क्या है? चंद्र साधना करनी है। चंद्र साधना यानी कि जब चंद्रमा असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, उस टाइम पर इनको मून लाइट वॉक करनी है। मूनलाइट वॉक? हाँ, मतलब चंद्रमा की रोशनी में वॉक करनी है जब चंद्रमा है असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है। अगर वो ऐसा करते हैं तो इनका माइंड स्टेबल रहता है। उसके अलावा नंबर 2 को जो ब्लेसिंग्स आती है वो अपनी माँ से आती है। अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करूं मैं, कपिल शर्मा जी, कपिल शर्मा के हर शो पर आपने देखा होगा उनकी मदर आती हैं, मोस्ट ऑफ है ना, हमेशा आती हैं, और कैमरा उन पर हमेशा जाता है। तो एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि कपिल शर्मा नंबर 2 से रूल करते हैं, तो उनकी लाइफ में जो ब्लेसिंग है वो उनकी माँ से आती है, और इसीलिए उनके शो में माँ उनकी जरूर आती है। तो आपकी जो भी ऑडियंस नंबर 2 से रूल होती है, उनको मैं बोलूंगी अपनी माँ की बहुत इज्जत करें, बहुत रिस्पेक्ट करें। आपकी लाइफ में जो सक्सेस है, जो आपकी लाइफ में नेम फेम है, वो आपकी माँ से ही आपको आएगा। बड़ी कमाल की बात बताई आपने जी। तो अच्छा ऋचा जी, एक चीज रह गई। 1 नंबर का आपने कोई वॉलपेपर या कोई रेमेडी तो बता दी, पर 1 नंबर का वॉलपेपर नहीं बताया, तो वो भी आप बता देना उन 2 के साथ। जी बिल्कुल कबीर जी, नंबर 1 सूर्य का नंबर है। तो अगर नंबर 1 वाले अपने फोन पे उगते हुए सूरज की पिक्चर लगाते हैं तो इनका लकी वॉलपेपर बन सकता है, क्योंकि ये इन्हें हमेशा बताएगा कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको पंक्चुअल रहना है। अच्छा। इनका लकी वॉलपेपर है उगते हुए सूरज की पिक्चर। और नंबर 2 वाले? नंबर 2, क्योंकि इनस्टेबल माइंड है, फ्लिकरिंग माइंड है, तो एक वॉलपेपर लगाए जहां पर आप मेडिटेशन कर रहे हैं। अच्छा। जहां पर पानी की लहरें हैं और साथ में आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ये आपकी माइंड को रिलैक्स रखेगा। ठीक है। और नंबर 3? नंबर 3 पर बात करते हैं। नंबर 3 जुपिटर है, हमारे देवगुरु बृहस्पति है, नॉलेज का नंबर है, बुद्धि का नंबर है। ये वो लोग होते हैं जो ज्ञान को बटोरते भी हैं और ज्ञान को बांटते भी हैं। ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत नंबर है। यानी कि जो भी लोग किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को बॉर्न होते हैं, वो नंबर 3 से रूल होता है, और उनकी लाइफ में सूर्य का साल आ रहा है। यानी कि नंबर 3 और नंबर 1 का कॉम्बिनेशन है। दोनों ही प्लैनेट्स बड़े ही पावरफुल हैं। 3 भी एक पावरफुल प्लैनेट है, नंबर 1 भी बहुत पावरफुल प्लैनेट है। तो अपने क्रिएटिव आइडियाज को और भी स्ट्रॉन्ग करें। डेफिनेटली इनके जो भी प्लान्स हैं 100% मैच्योर होंगे इस साल पर। और एज अ पार्ट ऑफ रेमेडी, अगर ये केसर का तिलक लगाते हैं, येलो कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा इनको ये साल रिजल्ट देने वाला है। और नॉनवेज मत खाएं अगर आप नंबर 3 से रूल होते हैं। ठीक है, आप लिकर मत लें अगर आप नंबर 3 से रूल होते हैं, बंद कर लें। बिल्कुल, नंबर 3 को हम लोग कभी भी रेकमेंड नहीं करते, नंबर 3 को और नंबर 9 को। अच्छा, इनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और लिकर नहीं लेना चाहिए। 3 नंबर वालों के ये तो गए बेचारे, 2026 में तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं करना चाहिए इनको। अच्छा अच्छा। ठीक है।